बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए गायत्री माता की जय। आप लोगों ने दीपक बनते हुए देखा कैसे बनता है? तो कितनी चीजें लगती हैं दीपक बनाने में? चाक, मिट्टी, पानी और अच्छा हाँ? थोड़ी देर हमारी दृष्टि से देखिए दीपक कैसे बनता है। जैसे अपना ये शरीर है 5 तत्वों से मिलकर के बनता है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बनी शरीर। उसी प्रकार इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के ये दीपक भी बनता है। कौन कौन से ये 5 तत्व? पहला मिट्टी, पर वो मिट्टी से दीपक तब बनेगा जब उसमें जल मिलाया जाएगा। मिट्टी और जल के मिश्रण के पश्चात उसे आकार तो मिल गया, पर वायु में सुखाया जाएगा। वायु में सुखाने के पश्चात उसे अग्नि में तपाया जाएगा, और अग्नि में तपाने के पश्चात फिर उसे अंतरिक्ष के तले फैलाया जाएगा। इन 5 तत्वों से मिलकर ही दीपक बनता है। उसकी जीवन यात्रा भी इसी 5 तत्वों से मिलकर के प्रारंभ होती है, और हमारी भी जीवन यात्रा इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के प्रारंभ होती है। मिट्टी है, और उस दीपक को बनाने वाला कुम्हार होता है, और हम सबको बनाने वाला गुरु होता है। शिष्य गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार बनकर के शिष्य को तैयार करता है। जिस प्रकार वो 5 तत्व से दीपक बना, उसी 5 तत्व से हमारा ये शरीर बनता है। और जिस प्रकार उस दीपक को बनाने वाला कुम्हार है, उसी प्रकार हमारा ये गुरु है। कुम्हार से आप पूछें कि भैया दीपक बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता, किन शर्तों पर बनता है, तो फिर एक ही बात बताएगा कि हम सबसे पहले मिट्टी का चयन करते हैं कि मिट्टी योग्य है कि नहीं है, मिट्टी सुपात्र है या नहीं है, कहीं उस मिट्टी में कंकड़ पत्थर तो नहीं है। हमने कहा अगर हर मिट्टी में कंकड़ पत्थर हो तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम उसे अलग कर देते हैं। मिट्टी सुपात्र नहीं है तो हम उसे सुपात्र बनाते हैं। उसी प्रकार गुरु भी ये देखता है कि शिष्य भले कुपात्र हो, पर यदि उसके भीतर संभावना है तो वो उसे सुपात्र बनाता है। जैसे कुम्हार मिट्टी से कंकड़ पत्थर को निकाल करके बाहर कर देता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों के भीतर के कुप्रवृत्तियों को, कुसंस्कारों के कंकड़ पत्थर को निकाल कर छांट कर बाहर कर देता है। और यदि हम इस अलगाव के लिए, इस साधना के लिए, इस परीक्षा के लिए तैयार हों, तब तो फिर हमारी दीपक बनने की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा सा दिमाग भटका तो आपको बहुत अच्छे सूत्र जो मिलने वाले थे उससे आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए जितने होश में हम बता रहे हैं, उतने ही होश में होकर के आप सब श्रोता बनकर के सुने। ये आज के इस विश्राम दिवस पर आप सबके लिए अद्भुत बात है होगा। परम पूज्य गुरुदेव का ये दिव्य संदेश आप तक पहुंचाने का ये व्यासपीठ को माध्यम बनाया गया। जरा सी असावधानी हुई, जरा सा ध्यान भटका, जरा सा मन इधर उधर गया तो नुकसान आपका होने वाला है, फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कुम्हार क्या करता है, मिट्टी की जांच करता है कि ये योग्य है नहीं, और अगर योग्य नहीं है तो इसे योग्य बनाता है। उसी प्रकार गुरुदेव हम सबकी परीक्षा लेते हैं कि हम योग्य हैं कि नहीं है, हम सुपात्र हैं कि नहीं है। और योग्य सुपात्र होने का तात्पर्य एक ये भी है कि हम किस वंश से हैं, हम किस कुल से हैं, इसको भी बहुत महत्व देना है। भगवान राम किसी साधारण कुल में नहीं आए, उस कुल में, उस वंश में आए जिस कुल में हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी पैदा हुआ, जिस कुल में भगीरथ जैसा तपस्वी पैदा हुआ, जिस कुल में
रघु जैसे पराक्रमी राजा पैदा हुए, जिस कुल में दशरथ जैसा इंद्रिय विजयी राजा पैदा हुआ, जिस कुल में शिवी जैसा त्यागी पैदा हुआ, जिस कुल में महाराज दिलीप जैसा समर्पण वाला भाव पैदा हुआ, उस कुल में स्वयं नारायण अवतार लेकर के आते हैं। किसी साधारण कुल में भगवान नहीं आते, रघुकुल में भगवान आए हैं। और वो रघुकुल ऐसा है जो अपने आप में बहुत पवित्र, बहुत योग्य, बहुत कुशल और बहुत सुपात्र है। ऐसे सुपात्र कुल में भगवान का आगमन होता है। उसी प्रकार गुरुदेव का अनुग्रह, गुरुदेव का संरक्षण, गुरुदेव की शक्ति किसी सुपात्र में ही फलीभूत होती है, सब में नहीं फलीभूत होती। जो सुपात्र होता है उसी में श्रद्धा, विश्वास, समर्पण का भाव प्रकट होता है। जिस प्रकार वो कुम्हार मिट्टी को अपने पास लेकर के आता है और मिट्टी को अपने पास ला करके उसे कैसे रौंदता है, आपने देखा है, रौंद करके उसके भीतर के कंकड़ पत्थर को निकालता है। उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव हमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सुख दुख लाभ हानि जय विजय पराजय आदि झंझावातों से घसीट करके पटक करके लताड़ करके ये जांचते हैं कि ये टिकने वाला है या नहीं है। और जब वो परीक्षा कर लेते हैं कि इसके भीतर की जितनी बुराइयां हैं, जितनी कुप्रवृत्तियां हैं, जितने तामसिक गुण हैं, उन सबको कंकड़ पत्थर की भांति बिन करके चुन करके गुरुदेव निकाल देते हैं। उसी प्रकार वो कुम्हार उस मिट्टी को तैयार करता है। अब यहां से मिट्टी का दीपक बनने की यात्रा प्रारंभ होती है, क्योंकि उसे किसी कुम्हार का संरक्षण मिल गया। उसी प्रकार किसी नरेंद्र की विवेकानंद बनने की यात्रा, किसी साधारण से इंसान की महापुरुष बनने की यात्रा प्रारंभ होती है जब उसे कोई गुरु का संरक्षण मिल जाता है। उसके बाद कुम्हार क्या करता है? उसके बाद कुम्हार उस मिट्टी में जल को मिलाता है, और जल शालीनता का, विनम्रता का, शीतलता का प्रतीक है। इसका तात्पर्य यह है कि पूर्ण शिष्य वही बन सकता है जिसमें शालीनता हो, समर्पण हो, विनम्रता हो, उदारता हो, तभी तो वो बन पाएगा। जल यानी शीतलता, जल यानी शालीनता, जल यानी विनम्रता। शिष्य बनने के लिए पहली शर्त है समर्पण, विनम्रता, शालीनता, उदारता, संकोच, तभी वो जीव शिष्य बन पाता है। और वो कुम्हार कितनी सावधानी से जल मिलाता है। जल मिला करके फिर उस मिट्टी को रौंदता है, उसको सानता है, उसको गूंथता है। एक बात का ध्यान रखना, मिट्टी का वो अंश जो जल में नहीं मिल पाता वो बाहर हो जाता है। आप लोगों ने आटे को गूंथा होगा, आटे का वो हिस्सा जो जल में नहीं मिल पाया, गूंथते समय वो आटे कुछ थाली से बाहर भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जल को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने शालीनता को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने विनम्रता को स्वीकार नहीं किया, वो समर्पण नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो वो निकाल करके बाहर कर दिए जाते हैं। और यदि कर पाए तो उसी जल में वो गुथ जाते हैं, और जल में गुथने के कारण, जल में मिलने के कारण, अपनी शालीनता के कारण, अपनी विनम्रता के कारण गुरु के अनुग्रह का, गुरु के आशीर्वचन का उसको लाभ होता है। वो मिट्टी एक कदम और बढ़ गई दीपक बनने के लिए, उसकी योग्यता और अच्छी हो गई, क्योंकि अब वो जल में पूरी तरह मिल गया। उसी प्रकार हमारे जीवन में शालीनता होनी चाहिए, और शालीनता के लिए ही परम पूज्य गुरुदेव ने वाणी संयम का सूत्र हम सबको दिया, क्योंकि शालीनता हमारे वाणी से टपकती है, शालीनता हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारे स्वभाव से टपकती है। जो व्यक्ति शालीन होगा वो भले मौन रहे, पर उसके व्यवहार से पता चल जाएगा कि वो शालीन है। जो व्यक्ति शालीन होगा वो भले एक शब्द न कहे, पर उसके व्यवहार से पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति शालीन है, वो व्यक्ति शानदार है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अशिष्टता को बोल करके प्रकट नहीं करते, पर उनके स्वभाव, उनके बात, उनके विचारों से प्रकट हो जाता है कि वो अशिष्ट हैं, असत्य हैं। उनके आचरण से ये एहसास हो जाता है। तो केवल शालीनता का तात्पर्य वाणी संयम नहीं है, स्वभाव संयम भी है, व्यवहार संयम भी है, तभी जाकर के वो व्यक्ति पूर्ण शालीन बनेगा। वरना तुम क्रोध में रहो और तुमने मुंह से अपने एक भी अपशब्द न कहा, पर हाथ में यदि कोई सामान है उसे उठा करके पटक दिया, क्रोध तो व्यक्त हो गया। कुछ लोग अपने गुस्से को दरवाजे के माध्यम से निकालते हैं कि कमरे में जाएंगे, जो दरवाजा आज तक धीरे से बंद होता था अब वो दरवाजा इतनी तेजी से बंद होता है कि चौखट अपने दुर्भाग्य पर रोने लगता है कि किस घर में मैं आकर के लग गया। उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है।
क्यों? क्योंकि उनके जीवन में शालीनता नहीं है, उनके जीवन में सभ्यता नहीं है। कुछ लोग अपने जीवन में अपने गुस्से को ग्लास के माध्यम से निकालते हैं। अब तक डाइनिंग टेबल पर बड़े प्यार से ग्लास रखे जाते थे, आज ऐसा रखा कि डाइनिंग टेबल का शीशा। तो शालीनता केवल वाणी में नहीं, शालीनता हमारे आचरण में भी होना चाहिए, शालीनता हमारे व्यवहार में भी होना चाहिए। किसी के सामने पैर फैला करके बैठ जाना, किसी को तू तू करके बात करना, किसी को अबे तबे बात करना, किसी के बात करते समय पान मुंह में लेकर के चबाते रहना, थूकते रहना, पिचकारी मारते रहना, किसी से बात करते समय सिगरेट पीते रहना, ये सब असभ्यता के प्रतीक हैं। अपने अहंकार को प्रदर्शित करना, हमने ये कर दिया, वाह कर दिया, ऐसे गए वैसे गए, वो हमारे सामने ऐसे हो गए, ये शालीनता नहीं है। शिष्य बनने के लिए इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि भैया जो मिट्टी पानी में मिल जाती है वही मिट्टी सन पाती है, जो पानी में नहीं मिलती वो मिट्टी अलग हो जाती है उस आटे के तरीके से। तो यदि शालीन बनोगे तो ही गुरुदेव का संरक्षण मिलेगा। वाणी संयम होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति शालीन होगा उसकी वाणी में मधुरता होगी, मिठास होगा। सुना है कि द्रौपदी ने जरा से अपने वाणी में असंयम दिखाया तो महाभारत का युद्ध हो गया। सुना है कि सीता ने थोड़े से अपशब्द कहे कि लक्ष्मण को हट करके जाना पड़ा और रावण ने हरण कर लिया। सुना है कि जब बादलों में वाणी असंयमित होती है तो एक बिजली कौंधती है, साधारण व्यक्ति डर जाता है। सुना है कि पृथ्वी में असंयम हो तो भूकंप आ जाता है, आकाश में असंयम हो तो बिजली कड़कने लगती है, समुद्र में असंयम हो तो सुनामी आ जाती है, हवा में असंयम हो तो तूफान आ जाता है। हवा की शालीनता है कि तूफान नहीं आता। यदि हवा में शालीनता है तो वो पवन है, और यदि शालीनता हटे तो वो आंधी है, जिसे आप सबने दोपहर में देखा। यदि आपने धरती के भीतर के संयम को देखा है तो उसमें अन्न और जल देने की क्षमता है, पर धरती में अशिष्टता आ जाए, असभ्यता आ जाए तो उसी को भूकंप कहते हैं। समुद्र जब तक शालीन है, जब तक शिष्ट है, तब तक अपनी मर्यादा को कभी नहीं तोड़ता, पर जिस दिन समुद्र अशिष्ट हुआ, असभ्य हुआ, उस दिन सुनामी लहर आती है और हजारों लाखों करोड़ों को अपने भीतर वो समेट लेता है। आकाश जब तक शांत है, शालीन है, तब तक शांति है। जिस दिन वो असभ्य हुआ उस दिन बिजली के वो चकाचौंध कड़कते हैं, न जाने कितनों की जान चली जाती है। जोशीमठ की धरती असभ्य हो गई है, अशिष्ट हो गई है, क्योंकि उसकी शालीनता की पराकाष्ठा को वहां के मनुष्यों ने रौंद दिया। अब वो शालीन नहीं रही और भूस्खलन के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। नदी जब तक शालीन है तब तक नदी पवित्र है। जिस दिन नदी असभ्य हुई उस दिन वो बाढ़ बन जाती है, फिर वो नदी नहीं रह जाती। इसलिए अपनी वाणी को संयमित करने की आवश्यकता है। कहते हैं साहब, शस्त्रों के प्रहार से व्यक्ति उबर जाता है, पर शब्दों के प्रहार से वो नहीं उबर पाता। वो शब्द उसके ऐसे धंस जाते हैं कि वो कभी भूलता नहीं है। और ये उपमा गलत नहीं है। यदि हम अपने ओठों को ध्यान पूर्वक देखें तो ऊपर के ओठ की जो आकृति है वो धनुष जैसी होती है, और नीचे के ओठों की आकृति बिल्कुल उसके प्रत्यंचा जैसी है, और उन ओठों के मध्य में रहने वाली वो जीभ किसी बाण से कम नहीं है। वो जब चलती है तो न जाने कितनों के सीने को छलनी कर जाती है। वाणी का संयमित होना आवश्यक है। 4 संयमों में परम पूज्य गुरुदेव ने वाणी को विशेष कहा कि अपनी वाणी को संयमित करिए, अपनी वाणी में मौन को धारण करिए, अपनी वाणी को शांत रखिए, अपनी वाणी को मधुरता दीजिए, अपनी वाणी को शालीनता दीजिए। ये मिट्टी में पानी का मिल जाना, ये उसी शालीनता का मिल जाना है। जो परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ गया, जो उनका शिष्य बन गया, जो उनको समर्पित हो गया, उसके जीवन की शालीनता, उसके जीवन की उदारता, उसके जीवन की मिठास आप अनुभव कर सकते हैं। यदि आपको देखना हो कि किसके जीवन में कितना समर्पण है तो उसकी वाणी से आपको पता चल जाएगा कि वो कितना मधुर बोलता है। जो जितना कर्कश है वो उतना ही अपने गुरु के अनुग्रह से दूर है। उसके वाणी में आत्मीयता नहीं है, उसके वाणी में प्रेम नहीं है, उसकी वाणी में शालीनता नहीं है, उसकी वाणी में सभ्यता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये वही वाली मिट्टी है जिसने पानी को स्वीकार नहीं किया, और ये दीपक कभी नहीं बन सकता। और जब तक ये दीपक नहीं बनेगा, खुद क्या, दूसरों को क्या, खुद भी प्रकाशित नहीं हो सकता। इसलिए मिट्टी में जल मिलता है तब वो कुम्हार उस मिट्टी को आगे की यात्रा कराता है।
उसी प्रकार जीवन में जब शालीनता आती है, समर्पण आता है, संकोच आता है, तब गुरु अपने शिष्य का निर्माण प्रारंभ करता है। आगे यात्रा बढ़ती है। जब पानी में मिलाया, अच्छे से गूंथा, तब उसको कुम्हार चाक पर चढ़ाता है और फिर क्या करता है, फिर उसमें और पानी मिलाता जाता है और पानी मिलाते हुए उसे घुमाता जाता है, घुमाता जाता है, घुमाते घुमाते पानी मिलाते मिलाते उसे एक आकार देता है, उसका निर्माण करता है। उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव भी अपने शिष्यों का आकार करते हैं और आकार बनाने के लिए आकृति नहीं, उनकी प्रकृति का निर्माण करते हैं। जैसे वो कुम्हार अब मिट्टी को आकार दे रहा है, उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव किस प्रकार से अपने शिष्यों को आकार देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव विचारों के माध्यम से अपने शिष्यों में आकृति को नहीं, उनकी प्रकृति को बदलते हैं। उसको कहते हैं साहब विचार संयम। वाणी संयम के पश्चात विचार संयम जीवन में होना चाहिए, क्योंकि विचारों से ही आकार बनता है। जिसके जैसे विचार होंगे वो वैसा ही सोचेगा, वैसा ही करेगा और वैसा ही बन जाएगा। विचारों से ही मनुष्य का आकार बनता है। यदि शेर को देख करके डर लगता है तो पता है क्यों? क्योंकि उसके विचार में हिंसा है, उसके विचार में हत्या है, उसके विचारों में खून है। पर गाय को देख करके डर नहीं लगता, क्योंकि गाय के विचारों में वात्सल्य है, गाय के विचारों में स्नेह है, गाय के विचारों में ममता है। वो गाय माता लगती है, लेकिन वो शेर माता और पिता नहीं लगता। गाय को तुम रोटी खिलाते हो, किसी दिन शेर को खिला करके देखो, फिर खुद खाने के लायक नहीं रह जाओगे। क्यों भैया? क्योंकि उसके विचार ही वैसे हैं, उसका आकार ही वैसा है। विचार दूषित हो तो व्यक्ति भले मनुष्य के आकार में हो, पर वो शेर जैसा खूंखार लगता है, उसको देख करके डर लगता है, उससे भय लगता है। पर यदि विचारों में ममता हो, स्नेह हो, वात्सल्य हो, शुद्धता हो, पवित्रता हो, तो फिर वही व्यक्ति गौ के समान पवित्र लगता है, निश्चल लगता है, निर्मल लगता है, पूजनीय बन जाता है, सौम्य बन जाता है। विचारों से ही आकार बदलता है, सीधी सी बात है। जिसके विचार सुंदर होते हैं वो कुरूप होते हुए भी सुंदर दिखता है। सुकरात सुंदर नहीं थे। सुंदरता की दृष्टि से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को कोई बहुत बड़ी संज्ञा नहीं दी जा सकती। आकृति की दृष्टि से बहुत सुंदर नहीं थे, लेकिन उनके विचार ऐसे थे कि उनके पास जाने को, उनसे मिलने को, उनसे छूने को, उनके पास बैठने को दिल करता था, केवल विचारों के कारण। शारीरिक सौंदर्य का कोई महत्व नहीं है भैया, शारीरिक सौंदर्य की कोई क्षमता नहीं है। इंसान शरीर से आकर्षित कर सकता है, प्रलोभित कर सकता है, पर शरीर की सुंदरता से किसी को अपना नहीं बना सकता। लेकिन हाँ, यदि विचारों की सुंदरता हो, भावों की सौम्यता हो, जीवन में शालीनता हो, तो वो शत्रु को भी अपना बना लेता है, वो शत्रु को भी पराया नहीं होने देता। ये विशेषता होती है मनुष्य में। और जब गुरु के विचार, गुरु की शालीनता, गुरु की सौम्यता उसके जीवन में आ जाए तो उसका निर्माण ऐसा होता है, उसके आकार ऐसे बनते हैं कि उसका जीवन धन्य बनता चला जाता है। कुम्हार चाक पे चढ़ा करके जैसे उस मिट्टी को आकार देता है, उसी प्रकार गुरुदेव नए नए विचारों के माध्यम से। इसलिए भैया जीवन में विचार संयम होना चाहिए। अपने जीवन में अच्छे विचारों को स्थान दीजिए, क्योंकि हम जो हैं वो हमारे विचारों के कारण ही है। विचार करने का कार्य किसका है? मन का होता है। मन का कार्य है विचार करना। हमारे अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। मन का कार्य है सोचना, योजना बनाना, इच्छा करना, महत्वाकांक्षाओं को प्रकट करना, ये मन है। मन का ही कार्य है विचार करना। और मन कैसे बनता है हम सबको पता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो विचारों को बनाने का एक कार्य अन्न का भी है, इसको आप गांठ बांध लेना। हम जैसा खाएंगे वैसे ही विचार मन में आएंगे। यदि हमने तामसिक भोजन किया तो हमें तामसिक विचारों से ही इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा। आप इसको और अच्छे से समझना। मैं समय के अभाव के कारण बहुत अधिक समय इस विषय पर नहीं दे पा रहा हूँ, इस बात का कष्ट है। पर आप अखंड ज्योति जनवरी 2023 को उठा करके पढ़ना, उसमें युग गीता वाला अध्याय, उसमें इस बार के अध्याय में आहार पर, तामसिक आहार, सात्विक आहार, राजसिक आहार की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। आप उसको पढ़िएगा। और जो लोग अखंड ज्योति पत्रिका न मंगाते हैं वो मंगावा करें, क्योंकि आएगा तो आपका ही कल्याण होगा। उसमें आहार कल्प के बारे में दिया गया।
यदि हम तामसिक भोजन करें तो हमारे विचार भी तामसिक होंगे, यदि हम सात्विक भोजन करें तो हमारे विचार भी सात्विक होंगे, यदि हम राजसिक भोजन करें तो हमारे विचार भी राजसिक होंगे। स्पष्ट उसमें दिया है, अन्न से ही मन बनता है। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीन प्रकार से अन्न लाभ देता है। अन्न का स्थूल स्वरूप, अन्न के स्थूल स्वरूप से मल बनता है, अन्न के सूक्ष्म स्वरूप से मांस बनता है और अन्न के कारण स्वरूप से मन बनता है। उसी प्रकार जल के स्थूल स्वरूप से मूत्र बनता है, जल के सूक्ष्म स्वरूप से रक्त बनता है और जल के कारण स्वरूप से प्राण बनता है। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। शेष सैया पर विराजमान पितामह भीष्म जब द्रौपदी को शिक्षा दे रहे थे तो द्रौपदी ने व्यंग में हंसी की कि पितामह आपका ये ज्ञान उस वक्त कहां चला गया था जब दुर्योधन दुशासन हमारी इज्जत लूट रहे थे। पितामह भीष्म ने आंखों में आंसू भर करके कहा, बेटी उस समय मेरा विचार इसलिए दूषित हो गया था क्योंकि मैं दुर्योधन के द्वारा दिए गए पाप का अन्न ग्रहण कर रहा था, इसलिए उस पाप के द्वारा खाए गए अन्न का सार इन बाणों के माध्यम से, रक्त के माध्यम से निकल गया। अब मेरी बुद्धि फिर से शुद्ध और पवित्र हो गई है। अन्न का असर पड़ता है। यदि हम किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में कहीं बाहर भोजन करने जा रहे हैं तो आप कल्पना करके देखिए, बाहर जो भोजन बना रहा है वो भोजन बनाते समय किन विचारों को अपने आसपास रखता है। मालिक ने पैसे कम दिए, इतना काम करा रहा है, 8 घंटे के बजाय 10 घंटे कर रहा हूँ, पैसे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे हैं। और पैसे नहीं मिल रहे इस भाव से बना हुआ भोजन जब वो व्यक्ति करता है तो करने के बाद वो भी यही गुनगुनाता है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसे नहीं। माँ जब अपने बच्चे को दूध देती है और दूध में हॉर्लिक्स मिलाती है तो मिलाते हुए एक ही बात कहती है कि आजकल पढ़ता नहीं है, आजकल बहुत नौटंकी करने लगा, बहुत शरारत करने लगा है। और जैसे ही वो दूध घुमाती जाती है उस दूध में उसके विचारों के संस्कार मिलते जाते हैं और जैसे ही उस बच्चे ने पीना शुरू किया वैसे वो थोड़ा बहुत जो पढ़ता भी था वो भी छोड़ देता है, क्योंकि आपने पिलाया वही। अरे आप दूध बना रहे हो तो ऐसे बनाओ ना कि भगवान करे बच्चे की बुद्धि बढ़े, भगवान करे बच्चा पढ़े, भगवान करे बच्चा विद्वान बने, तो पिएगा तो बनेगा। आपने जिस विचार से भोजन बनाया, जिस विचार से दूध पिलाया, वही तो बच्चे के ऊपर असर करेगा। इसीलिए हमारे गायत्री परिवार में भोजन बनाने के पश्चात उसे बलिवेश यज्ञ करने की सीख दी गई है कि बलिवेश यज्ञ करके अपने भोजन को प्रसाद बनाइए। प्रसाद ग्रहण करने वाले के जीवन में कभी गलत विचार नहीं आ सकते। चलो जिनके यहाँ बलिवेश यज्ञ नहीं होता उनको मैं बता देता हूँ, हाथ उठाओ किसके किसी घर में खाना बनता है। बस बाकी लोग बाहर खाते हो क्या? अब देखो उठा तो खाना तो सबके घर में बनता है ना। तो आप एक काम करना कि जब आप घर में भोजन बना लेना तो भोजन का वो हिस्सा जिसमें मिर्च मसाला प्याज लहसुन न पड़ा हो, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, उसको घी शक्कर या घी गुड़ में मिलाइए और छोटे छोटे बारीक बारीक 5 टुकड़े करिए। और 5 टुकड़े करने के पश्चात जिस चूल्हे पर, जिस गैस पर आपने बनाया है उसी गैस पर 5 आहुति दीजिए। बलिवेश यज्ञ का पत्रक हो तो स्टॉल से ले जाइएगा, उसमें मंत्र भी दिए हुए हैं। और न पता हो तो गायत्री मंत्र से ही बलिवेश यज्ञ करिए। बलिवेश यज्ञ का तात्पर्य 5 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराना, देवताओं को, भूतों को, ब्राह्मणों को, मनुष्यों को, इस प्रकार से 5 प्रकार से भोजन कराया जाता है। और फिर वो छोटे छोटे रोटी के टुकड़े गायत्री मंत्र बोलते हुए स्वाहा के साथ उसी चूल्हे की अग्नि में डालते जाइए। आपका डेली यज्ञ भी होगा और उसके बाद आपके थाली में केवल 5 टुकड़ा ही कम हुआ, बाकी पूरी रोटी बच गई, पूरा चावल बच गया, पूरा घी गुड़ बच गया, उसको पूरे भोजन में मिला दीजिए। फिर वो भोजन प्रसाद बन जाएगा और वो प्रसाद जब आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग ग्रहण करेंगे तब उनमें श्रेष्ठ विचार जन्म लेंगे, श्रेष्ठ संस्कार जन्म लेंगे। और यदि आपने ऐसा न किया तो फिर वही वाली हालत हो जाएगी जो अभी हमने बताया है। तो इसलिए आप अपने घर में बलिवेश यज्ञ को स्थान दीजिए। और यदि कहीं कभार किसी निमंत्रण में जाकर के भोजन करना भी पड़े तो भोजन करने से पहले 3 बार गायत्री मंत्र अवश्य पढ़िए, ताकि गायत्री मंत्र के प्रभाव से उस भोजन की जो तामसिकता है, जो राजसिकता है, वो समाप्त हो और उसमें सतोगुण सात्विक प्रवृत्ति उभरे। उसके बाद उस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो वो भोजन आपके लिए कल्याणकारी होगा और श्रेष्ठ विचारों को देने वाला होगा। तो हाथ ऊपर करिए। आप सब भोजन करने से पहले प्रतिदिन गायत्री मंत्र पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? कौन कौन पढ़ेगा भाई? हाथ उठाओ। हाँ, तब तो हमारा चिल्लाना सार्थक है।
तो एक होमवर्क आज से आपको मिल जाता है कि गायत्री मंत्र का आपको उच्चारण करके ही भोजन और जल ग्रहण करना है। यदि आपके पास सूक्ष्मदर्शी यंत्र हो तो आप उसका एक प्रयोग करके देखना। किसी को आप ग्लास का पानी खूब गुस्से में दीजिए तो ग्लास में जो पानी है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दाएं से बाएं घूमते हैं, ऐसे ऐसे। अगर आप यंत्र से देख पाए तो, और नहीं देख पाए तो मैं आपको बता रहा हूं, इस पे विश्वास करिएगा कि वो दाएं से बाएं ऐसे ऐसे घूमते हैं। यदि क्रोध में आप किसी को पानी दीजिए और प्यार से भाव से पिलाइए तो वो बाएं से दाएं घूमते हैं। पानी पे उसका असर पड़ता है आपकी सोच का। अभी तो एक नया प्रयोग हुआ है। देखो भाई, हम तो विज्ञान के विद्यार्थी, हमने लखनऊ से एमएससी किया, इसलिए हमारा इंटरेस्ट थोड़ा इनमें ज्यादा रहता है। अभी एक प्रयोग हुआ कि आप अपने घर में रुद्राक्ष को लीजिए और उसको धागे में बांध करके लटकाइए। आपका घर अस्त व्यस्त पड़ा हो, कपड़े बिखरे हो, कपड़ा फटा हो, फेंका गया हो, आप उन कपड़ों पर ऐसे रुद्राक्ष को लटकाइए तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। पर आप अपने कपड़े को इस्त्री करके रखिए, मोड़ करके रखिए, पूरे कपड़े को सुव्यवस्थित करिए तो वही रुद्राक्ष, उसका रोटेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आप कल्पना करके देखिए कितना ज्यादा असर पड़ता है हमारे विचारों का, हमारी व्यवस्था का, हमारे स्वभाव का। ये वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है, आप इसको नेट पे पढ़ सकते हैं। तो जीवन में जैसे उस मिट्टी में पानी मिलाया वैसे शालीनता को मिलाइए, और जैसे वो कुम्हार उसे आकार देता है उसी प्रकार अपने विचारों को एक दिशा दीजिए, अपने जीवन में अच्छे विचारों को ले आइए। आपको मैं उदाहरण देकर के समझा सकता हूं कि जीवन में कैसे अच्छे विचारों को ले आना है। सीधी सी बात है, यदि कोई चोरी करता है तो चोरी करने से पहले उसके मन में चोरी के विचार आते हैं, तभी तो वो चोरी करेगा। किसी की उसने सामग्री देखी और उसको लगा कि यार ये तो बड़ा बढ़िया है, हम तो कभी खरीद नहीं सकते, हाँ चुरा अवश्य सकते हैं। मन में चोरी का विचार आ गया, अपने दोस्तों से शेयर किया और दोस्तों ने कहा बिल्कुल यार क्या बढ़िया आइडिया है, बिल्कुल चुरा सकते हैं। योजना बनाई, अभी चुराया नहीं लेकिन वो चोर बनता जा रहा है। सोचते सोचते वो चोर बनता जा रहा है। उसने सोच लिया कि ये चुराना है, चोरी की योजना बन गई, समय निर्धारित हो गया, दिन निर्धारित हो गया, और अगले दिन जाके वो चुरा भी लेता है। वो चोर बन गया। वो चोर उस दिन नहीं बना जिस दिन उसने चोरी की, वो चोर उसी दिन बन गया था जिस दिन उसके मन में चोरी के विचार आए। यदि उसी दिन उसे कोई अच्छे विचार वाला मिल जाता और ये कह देता कि भैया चोरी मत करो, क्योंकि चोरी करोगे तो हो सकता है पकड़े जाओगे तो बड़ी बदनामी होगी, हो सकता है जेल भी हो जाए, जेल चले गए तो तुम्हारे बच्चे खाए बिना मर जाएंगे, तुम्हारी पत्नी सब्जी बेचने लगेगी, बर्तन मांजने लगेगी। और एक बात और कह दूं, यदि तुम जेल से छूट करके भी आए तो जिस किसी के भी घर में जाओगे वो अपने सामानों को हटा देगा, वो तुम्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखेगा। चोरी करना महापाप है। अरे ईमानदारी से यदि कमाओगे तो बच्चे के जीवन में सुख मिलेगा, पत्नी प्रसन्नता व्यक्त करेगी। यदि तुमने चोरी के धन लेकर के घर में लाए तो उससे शोक, रोग, दुख, संताप ही मिलेगा। बस बुरे विचारों पर अच्छे विचारों को हावी कर दिया आपने तो वो बंदा चोर बनने की बजाय ईमानदार बन जाता है। और यदि उसी वक्त उसे ये अच्छे विचार नहीं मिले और बुरे विचारों के साथ वो आगे बढ़ गया तो वो बेईमान बन जाता है, अब वो चोर बन जाता है। तो फिर ये जो मिट्टी को आकार देने की बात है ना, ये हमारे शरीर का आकार उसी से बनता है। हमें याद आता है शुरुआत के दिनों में जिन्होंने 2016-17 में हमारी कथाएं सुनी होगी, उनका ये कहना है कि हम उस समय और अधिक सुंदर थे, ऐसा वो कहते हैं। तो हम एक बार चले गए मंच पर, हम सब लोग, तो जिनके घर में हम लोग रुके हुए थे वो लोग हमारा जो बैग वगैरह था उसको चेक किया कि ये लगाते क्या हैं, इतने चेहरे पर बड़ा सुंदर लगते हैं। तो हमारा जो बॉक्स वगैरह था पूरा चेक किया तो वो अस्त व्यस्त हो गया। हम लौट करके आए तो हमने देखा कि हमारा सामान किसी ने इधर उधर किया है। तो हमने पूछा कि भाई ये हमारा सामान, तो उन्होंने कहा कि हम ये देखना चाह रहे थे कि आप लगाते क्या हैं कि आप इतना सुंदर दिख रहे हैं। तो हमने कहा पता चला? तो उन्होंने कहा एक गोल्डन कलर की डिबिया थी, हमें लगा इसमें कुछ होगा, खोला तो उसमें चंदन निकला।
और आपके बॉक्स में केवल मंजन है और वो चंदन है और क्रीम के नाम पे बोरोप्लस, फिर आप ऐसे कैसे? तो हमने उनको बताया कि देखो, इन बाहरी उपकरणों से सुंदरता नहीं आती। यदि विचारों की सुंदरता होती है तो व्यक्ति सुंदर बनता चला जाता है, और यदि विचारों की कुरूपता होती है तो कितना भी मेकअप कर लो, रामायण और महाभारत का सीरियल ही याद आएगा मेकअप करने के बाद। इसलिए विचारों को सुंदर बनाइए, इसी को विचार संयम कहते हैं। और विचारों को संयमित करने के लिए श्रेष्ठ विचारों की सेना होनी चाहिए। श्रेष्ठ विचारों की सेना तैयार करने के लिए जीवन में स्वाध्याय होना चाहिए, और स्वाध्याय के लिए जीवन में परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य होना चाहिए। विचार संयम। आगे की यात्रा उस दीपक की प्रारंभ होती है। आकार देने के पश्चात वो दीपक कुछ निर्धारित समय के लिए छोड़ दिया जाता है। कहां पे? हवा में सूखने के लिए, अंतरिक्ष के नीचे उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। ये कुछ समय के लिए छोड़ना, यही समय संयम है। समय को संयमित करने के लिए ही वो दीपक मस्त होकर के पड़ा रहता है और अपने समय को साधता रहता है, अपने आप को सुखाता रहता है, अपने आप बोलिए गायत्री माता की, बोलिए यज्ञ भगवान की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। हाँ, समय से तो फिर से अपने विषय की ओर आ जाएं। ज्यादा उबंग तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रही है बात? अच्छा लग रहा है? कहिए तो एक आध भजन सुना दें, सुना दें। उसके बाद बताओ भाई, भजन कितने लोग सुनेंगे और प्रवचन कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाओ, भजन वाले हाथ उठाओ पहले, हाथ नीचे करिए। और इस विषय को ही आगे ले चलें, वो कितने लोग सुनेंगे? आई हो दादा, कुछ लोग हैं दोनों में हाथ उठा रहे हैं। बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, 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 बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। जीवन सफल बनेगा, जीवन सफल बनेगा गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, साथ तालियां बजाइए। एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गुरुदेव की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गुरुदेव की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गुरुदेव की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गुरुदेव की शरण में। जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में। फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा गुरुदेव की
शरण में बस एक बार आजा, गुरुदेव की शरण में बस एक बार आजा, गुरुदेव की शरण में। श्रद्धा से सिर झुका ले गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका ले गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका ले गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका ले गुरुदेव की शरण में। विश्वास अटल रखना गुरुदेव की शरण में, विश्वास अटल रखना गुरुदेव की शरण में, विश्वास अटल रखना गुरुदेव की शरण में, विश्वास अटल रखना गुरुदेव की शरण में। निर्मल हृदय बनेगा, निर्मल हृदय बनेगा, निर्मल हृदय बनेगा, निर्मल हृदय बनेगा, गुरुदेव की शरण में बस एक बार आजा, गुरुदेव की शरण में बस एक बार आजा, गुरुदेव की शरण में। भावपूर्वक तालियां बजाइए एक साथ एक स्वर में। एक बार इधर झुक करके बजाइए। तन मन लुटा दे अपना गुरुदेव की शरण में, तन मन लुटा दे अपना गुरुदेव की शरण में, तन मन लुटा दे अपना गुरुदेव की शरण में, तन मन लुटा दे अपना गुरुदेव की शरण में। भक्ति में लीन होकर बस आजा उन शरण में, भक्ति में लीन होकर बस आजा उन शरण में। सब कुछ लगा दे अपना, 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 गुरुदेव की शरण में बस एक बार आजा, 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 गुरुदेव की शरण में। जीवन सफल बनेगा, जीवन सफल बनेगा, गुरुदेव की शरण में बस एक बार आजा, 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 गुरुदेव की शरण में। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। तो हम लोग जल्दी से इस विषय को पूर्ण करें। किस तरीके से वो दीपक फिर आकार पाने के पश्चात बड़े भाव से आकाश के तले वायु में अपने समय को बिताता है, उसी प्रकार परीक्षा के पश्चात जैसे विद्यार्थी प्रतीक्षा करता है भगवान की इच्छा का, अपने अध्यापक की इच्छा का, उसी प्रकार शिष्य परीक्षा देने के पश्चात, समीक्षा के पश्चात गुरुदेव की इच्छा की प्रतीक्षा करता है। समय संयम, समय को अपने भगवान के कार्य में लगाता है, समय को भगवान के योजनाओं में लगाता है। जीवन का जो कुछ भी समय है वो सब समय अपने लिए कम, अपनों के लिए कम, भगवान के लिए अधिक लगाना, यही समय संयम है। संयम का तात्पर्य है कि व्यर्थ नष्ट ना हो कोई चीजें,
जो कुछ भी है उसका सही सदुपयोग होना चाहिए। एक और बात है कि उसका आकार थोड़ा सा दृढ़ होता है तो फिर उसको अग्नि में तपाया भी जाता है। अग्नि में तपने के पश्चात जब वो दीपक तैयार होता है, तैयार करने के पश्चात वो कुम्हार उसे अपने आंगन में अपने दरवाजे पर पंक्तिबद्ध करके रखता है। अब वो पूरी तरीके से मिट्टी दीपक बन चुकी है। अब उस मिट्टी में जितनी संभावना थी वो साकार हो चुकी है। अब उसने सारे संयम कर लिए। उसके जीवन में अर्थ संयम भी है, उसके जीवन में समय संयम भी है, उसके जीवन में विचार संयम भी हुआ, उसके जीवन में इंद्रिय संयम भी हुआ, वाणी संयम भी हुआ। अपनी ऊर्जा को समेट करके भगवान की योजना के अनुसार उसने खुद को तैयार कर लिया। भगवान ने जिन जिन कसौटियों पर कसा उन कसौटियों पर वो दीपक तैयार है। उसी प्रकार गुरु के प्रत्येक कसौटी पर थोड़ा सा हरिओम। तो शिष्य भी अपने गुरु की प्रत्येक कसौटी पर खुद को तैयार कर लेता है और तैयार होने के पश्चात जैसे वो कुम्हार उस दीपक को अपने आंगन में रखता है तो वो अभी मिट्टी का दिया ही है, अभी उसमें तेल भी पड़ेगी, अभी उसमें बाती भी लगेगी, अभी उसमें लौ भी लगेगी, तब वो दीपक बन पाएगा। लेकिन ऐसे बहुत से दीपक होते हैं जो उस आंगन में ही टूट करके बिखर जाते हैं। बहुत से दीपक होते हैं जो बाजार तक भी पहुंच जाते हैं, पर खरीदने वाला उसे घर ले जाए तो वो रास्ते में भी टूट जाते हैं, उनका जीवन बेकार चला जाता है। उसी प्रकार बहुत से शिष्य सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी कभी कभी ऐसे कुकृत्य कर जाते हैं कि वो वहीं पर बिखर जाते हैं। अब उनका निर्माण होने के बाद भी उनको वो लाभ नहीं मिल पाता। उनका निर्माण होने के पश्चात भी वो उस आनंद से वंचित हो जाते हैं। वो ना अपने काम आ पाते हैं, न समाज के काम आ पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में समस्या गंभीर हो जाती है और कुछ ही दीपक सौभाग्यशाली होते हैं जो किसी के घर में अपने भीतर तिल के तेल को अथवा घी को समेट पाते हैं। उनको बाती पाने का सौभाग्य मिल पाता है। ये जो तेल है यही जीवनी शक्ति है, ये जो बाती है यही प्राण शक्ति है। जीवन में जीवनी शक्ति होनी चाहिए, जीवन में प्राण शक्ति होनी चाहिए। और उस बाती में जो लौ लगती है वही तो आत्मा का प्रकाश है। जब उस आत्मा का प्रकाश प्रकाशित होता है तब वो स्वयं को और दुनिया को प्रकाश देता है। लेकिन वो प्रकाश उसे कब मिलेगा? जब उस तेल से, उस घी से बाती थोड़ी ऊपर होगी। आपने देखा होगा बहुत सी बातियां उस तेल में डूबी रहती हैं। इन संयम के पश्चात, गुरुदेव के संरक्षण के पश्चात बहुत से शिष्य अपने अहंकार, अपने मद में डूबे रहते हैं। वो उस दिव्य लाभ को, उस आध्यात्मिक साफल्य को नहीं प्राप्त कर पाते। उस अहंकार में डूबने के कारण यहाँ तक भी पहुंच करके वो उस परम सौभाग्य से वंचित हो जाते हैं। केवल एक अहंकार का झोंका, एक अहंकार की आंधी उसके जीवन में आती है और जिस प्रकार तेल में वो बाती डूबी रहती है उसी प्रकार उस व्यक्ति का जीवन भी अहंकार में डूब करके व्यर्थ चला जाता है। देखा होगा बहुत से रावण, जैसे हम लोग अभी दीपक की चर्चा कर रहे हैं, रावण बिल्कुल उसी स्तर पे है।
उसको सब कुछ प्राप्त हो गया, समस्त सिद्धियां, समस्त रिद्धियां, समस्त ज्ञान, समस्त शस्त्र शास्त्र, सारी विद्याएं। पर जैसे वो बाती तेल से बाहर ही नहीं निकल रही है कि उसको वो दिव्य ज्ञान मिल सके, दिव्य प्रकाश मिल सके। क्योंकि भैया निकलने के बाद उस बाती को अपने आप को जलाने के लिए तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा। एक तरफ राम है और एक तरफ रावण है। राम और रावण में कोई अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि राम की बाती थोड़ी ऊपर है और तपने के लिए तैयार है, रावण की बाती अपने अहंकार में ही डूबी हुई है, उससे ऊपर नहीं उठ पा रही है। इसलिए वो रावण तपने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे जो मिल गया वो उसी में मग्न है, उसी में आनंदित है। लेकिन राम उसमें आनंदित नहीं है। राम थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं और ऊपर उठने के पश्चात वो तप करते हैं, संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई प्रणकीन। हम भी भगवान का काम कब कर पाएंगे, हम भी भगवान के संदेश को घर घर कब पहुंचा पाएंगे, हम भी गुरुदेव की योजना में कब भागीदारी निभा पाएंगे, हम स्वयं को जला करके कब दूसरों को प्रकाशित करेंगे। जब अपने अहंकार से ऊपर उठ करके अपनी उपलब्धियों के उस तेल से बाहर निकल करके झांकने की शक्ति पाएंगे, तब कोई गुरु, कोई भगवान, कोई अग्नि, कोई प्रकाश, कोई ज्ञान आएगा और उस बाती को स्पर्श करेगा। और जैसे ही स्पर्श करेगा वो बाती जलने लगेगी, प्रकाश फैलाने लगेगी, सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। फिर वो अपने तेल की अंतिम बूंद तक, अपने उस बाती के अंतिम पल तक स्वयं को जलाकर, स्वयं को तपाकर वो प्रकाशित करती रहेगी। ऐसे ही प्रकाश के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड दीपक को जलाया। वो अखंड दीपक ऐसे जले कि उसके प्रकाश से पूरा भूमंडल प्रकाशित होने लगे। और यदि उस अखंड दीपक का प्रकाश प्रत्येक आंगन तक, प्रत्येक जन तक, प्रत्येक मन तक नहीं पहुंचा तो फिर दोष किसका होगा? तो फिर दोष हमारा ही होगा, क्योंकि उन्होंने तो अखंड दीपक जला दिया। 2-4 वर्षों में हम उसके शताब्दी वर्ष को मनाएंगे, लेकिन वो अखंड दीपक यदि अखंड दीपक ही रह गया तो दुनिया उसके प्रकाश से लाभान्वित नहीं हो पाएगी। परम पूज्य गुरुदेव का एक सपना है कि अब वो अखंड दीपक न रहे, अब वो अखंड दीपक प्रचंड दीपक बनना चाहिए और पूरे संसार तक उसका प्रकाश जाना चाहिए। एक भी घर न बचे, एक भी परिवार न बचे जहां तक यज्ञ न पहुंचे, संस्कार न पहुंचे, गायत्री न पहुंचे। कब होगा? जब दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, अखंड दीपक के प्रकाश को पहुंचाना पड़ेगा। आज के इस दीप यज्ञ का इतना ही संदेश है कि इस दीपक में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। जैसे दीपक की कहानी आपने सुनी, वैसी ही हमारी कहानी है। जैसे जैसे उस कुम्हार ने दीपक को बनाया, वैसे वैसे गुरु ने हमें बनाया। पर हम सब कुछ बनने के बाद भी यदि अपने अहंकार में, अपने अभिमान में डूबे रहे तो फिर हम न खुद जल पाएंगे, न दूसरों को प्रकाशित कर पाएंगे। अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने आप को जलाना पड़ेगा, तब जाकर के हम दूसरों को ये प्रकाश दे पाएंगे। इस तरीके से दीप यज्ञ का, अखंड दीपक का और ये ज्योति पर्व का ये पावन संदेश अपनी झोली में समेट कर आप सबके लिए लेकर आए और आप सबको प्रदान किया। यहाँ से हम सभी अब दीप यज्ञ की प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे।